दोस्तों आज डिस्कस करते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। थर्मल प्रॉपर्टीज में आ जाती है हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल शॉक, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल स्ट्रेसेस। वन बाय वन देखते हैं। हीट कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर हीट। अच्छा, heat capacity is given by the amount of heat divided by the change in temperature। इसका मतलब क्या है? गिवन अमाउंट ऑफ या फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर हमें कितना हीट रिक्वायर्ड होता है। फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड चेंज और यूनिट केल्विन चेंज इन टेम्परेचर फॉर एनी मटेरियल, हमें कितना हीट रिक्वायर्ड होता है, इसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एक और तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं जब हम इसमें मास को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मास ऑफ द मटेरियल को। सो हमारे पास ये ज्यादा स्पेसिफिक क्वांटिटी बन जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ यूनिट मास m। यानी कि यूनिट मास, फॉर एग्जांपल 1 kg वाटर के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर की 1 kg के मास के हीट को टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बाय ए गिवन अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉपर और वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, सो कॉपर वुड रिक्वायर लेसर हीट 0.385 जूल्स दूसरी तरफ पर ग्राम, और दूसरी तरफ वाटर को पर ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की चेंज के लिए 4.184 जूल्स एनर्जी चाहिए होगी। सो इट इज मेनी टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 times of copper। Another way of defining the heat capacity is molar heat capacity। molar heat capacity क्या होती है? पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर के लिए और पर किसी एक मोल मटेरियल का को पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होता है, इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं जाउल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जाउल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल एक्सपेंशन। Thermal expansion shows is a property that tells us about the expansion or contraction of an object when its temperature is changed। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेस करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और अगर हम उसका टेम्परेचर लोअर करते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है। इसी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉर्मली यूजुअली टेम्परेचर ज्यादा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सो वी कंसिडर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जब किसी एक डायमेंशन में चेंज विजिबल हो और बाकी दो डायमेंशंस में चेंज विजिबल ना हो, तो हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ये जो लेंथ है उसके हाइट और वेड्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। So the visible dimension of this wire or this steel rod is its length, और उसी लेंथ में जो चेंज है वो भी इसी वजह से विजिबल है क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है। So when we raise the temperature of this particular rod, इसके लेंथ में, उसके वेड्थ में, उसके हाइट में चेंज आएगा, वो एक्सपेंड होगा। बट द एक्सपेंशन इन द हाइट एंड द वेड्थ इज नेग्लिजिबल भी, क्योंकि उसके डायमेंशंस तीसरे डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। इसी डायमेंशन में लेंथ बहुत ज्यादा भी है और उसमें जो चेंज है वो भी विजिबल होता है, सो हम कंसिडर करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल हो जिसके तीनों डायमेंशंस रिलेटिवली सेम हो, सो फिर जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वो तीनों डायरेक्शंस में फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्ट्रेस। जब
किसी भी मटेरियल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन वर्क, बीम हो गया, कॉलम हो गया, सब कंक्रीट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे केसेस में अगर उस पर्टिकुलर कॉलम या बीम या फिर कोई भी एलिमेंट हो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, सो अगर उसको जगह न मिले उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, देन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगी उस ऑब्जेक्ट में, और इन्हीं स्ट्रेसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। हीट की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है और कोल्ड की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी जगह पर कंक्रीटिंग हुई हुई है और उस कंक्रीट की लेंथ बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ गया गर्मी में, सो इट विल एक्सपेंड। अगर जगह होगी दोनों तरफ तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और बाद में जब टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होगी या कम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर कंक्रीट दोनों तरफ से बंद है, लिमिटेड है, दोनों तरफ से बाउंड्रीज है किसी भी किस्म की, और वो फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर सकता, सो देन इट विल ट्राई टू बेंड और इट विल एक्सपेंड, बट उसको उसको जगह नहीं मिलेगी, तो फिर उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। थर्मल शॉक इज अनदर प्रॉपर्टी। जब ये स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है, सो नॉन या फिर जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सो उस टेम्परेचर के बढ़ाने से उनमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है या चेंज इन मटेरियल्स डायमेंशन होती है, और नॉन यूनिफॉर्म चेंज की वजह से ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस हो जाती है, शटर हो जाती है। ये चीजें हमें ग्लास में ज्यादातर नजर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लास में एक खास हद से ज्यादा गर्म चीजें डाल दी जाए, सो वो देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो जाती है उसमें, और उस नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन की वजह से वो ग्लास शटर कर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड थर्मल शॉक। Another property is thermal conductivity. It shows us the material ability to transport heat through it. ये transport of heat depends upon the nature of the material. Also, it also depends upon the, the difference in temperature between the two ends of the material. अगर आप कोई मटेरियल ले ले और आप किसी एक सिरे से, आप अगर किसी एक सिरे से फॉर एग्जांपल दिस इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन यहाँ पर आपको टेम्परेचर ज्यादा रखना होगा और यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम रखना होगा, सो देन द हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये हीट फ्लो जो है, ये किस किन चीजों पर डिपेंड करेगा? नंबर वन, ये डिपेंड करेगा कि ये चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है। अगर ये ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर तेज होगा, और अगर ये कम होगा तो हीट ट्रांसफर स्लो होगा। अगेन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होगी। ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इसको हम डी कहते हैं, और यहाँ पर गिवन है इस फॉर्मूला में, और के रिप्रेजेंट्स द थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द Q multiplied by d। Q is the amount of heat transferred, d is the distance between these two points जहां पर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड del T is the difference in temperature between these two points। अगले वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मटेरियल के सिलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। सो